बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिला आप लोगों से। जरूर के बाद आइए सतगुरु कबीर साहिब के विचारों को लेकर के सतगुरु कबीर साहिब एक साथी है। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साथ, कि हद चले सो मानवा। जो हद में चलता है वह मनुष्य है, और बेहद चले सो साथ, जो बेहद में चलता है वह साधु है। और हद बेहद दोनों का त्याग कर देता है, उसकी जो श्रेणी है वो अगाध होती है। तो साहिब कह रहे हैं कि हद चले सो मानवा। जो हद में चलता हुआ मनुष्य है, तो बाकी सब क्या है? जो हद में चलता हुआ मनुष्य है, तो बाकी सब क्या है? साहिब कहते हैं कि जो घर गृहस्थी का मर्यादा का पालन करते हुए, माता पिता का सेवा करते हुए, संत गुरुजन का सेवा करते हुए, जो खान पान को सही रखता है, जो मांस मदिरा नहीं खाता पीता है, सबका आदर सत्कार करता है, वह मनुष्य है। वही मनुष्य है जो सबका आदर सत्कार करते हुए सात्विक आहार विचार से जीवन जीता है। सतगुरु कबीर साहब कहते वही मनुष्य है। लेकिन आगे साहब कहते हैं बेहद चले सो साथ। बेहद कहते हैं जो गृहस्थी मर्यादा को छोड़ करके किसी संत के शरण में जाकर वहाँ के नियम के अनुसार सत्संग भजन में मन लगा कर रहता है। तो सत्संग में जो मन लगा कर रहता है, नियमों को पालन करते हुए, उसको साहब कहते हैं वह साधु है। जो गृहस्थ को त्याग करके वैराग मार्ग में आकर संस्था के या जो भी उनके मठ मंदिर है वहाँ के नियम के अनुसार जो चलता है वह साधु है। फिर कहते हैं कि हद बेहद दो तजे ताकर मता आकार। हद है गृहस्थी मर्यादा, और बेहद है साधु की संगत संत। लेकिन दोनों का त्याग कर देता है। देखते हैं कि संत के मार्ग में आ जाते हैं, घर गृहस्थी का त्याग तो कर देता है, लेकिन मन में जो हमारे घर के प्रति चिपकाहट है, लगाव है, वह नहीं छूटता है। और साधु के समाज में भी आकर के वहाँ के नियम पद्धति में हम अपने मान्यताओं में बंध जाते हैं। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वह सबको त्याग करता है। उनके अंदर किसी भी सांप्रदायिक भावना नहीं होती है। ऐसे महान पुरुष औरों के लिए उनकी मति, उसकी बुद्धि को समझ पाना कठिन होता है। गृहस्थ मर्यादा में रहना अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा छोटा होता है, छोटा से थोड़ा बड़ा होता है, माता पिता शादी कर देते हैं। लेकिन शादी कर देते हैं, शादी के बाद वह बच्चा गृहस्थी को संभालने के लायक नहीं होता है। जिसका खान पान बिगड़ा होता है वह अपना जीवन नहीं चला सकता है। फिर अपने माता पिता पत्नी आई, उसके जीवन का रक्षक कौन हुआ? इसलिए शादी के पूर्व अगर लड़का अगर जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी पूर्वक, उस समझदारी पूर्वक जीवन जीता है,
तब शादी करना चाहिए। माता पिता शादी करते तो हैं, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा संस्कारी बनाएं जो किसी प्रकार के दुर्व्यसनों से ग्रसित ना हो। अगर दुर्व्यसन से ग्रसित है और आप शादी कर दिए तो क्या वो अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा? रख पाएगा? आप ही लोग गांव समाज में देखते होंगे कि जिसके घर में पुत्र हो या भाई हो शराबी हो गए तो उस घर के माँ को खुशी मिलेगी? नहीं। धन भी जाता है और धन के साथ साथ हमारा सम्मान भी खो जाता है। और धन तो जाता है, सम्मान भी जाता है, लेकिन तन भी चला जाता है, क्योंकि हम ऐसे जहर को पी रहे हैं जो हमारे शरीर को खोखला बना देता है। हम अपने शरीर में ऐसा बीमारी पैदा करते हैं मानो पैसा से हम बीमारी को खरीदते हैं। फेफड़ा जल जाता है। इसलिए अपने पुत्र को, अपने संतान को ऐसा योग्य बनाइए कि वह अपने पत्नी को, बच्चा को, माता पिता को सुख शांति से रख सके, प्रेम पूर्वक वह गृहस्थी का जीवन निर्वाह कर सके। उसे योग्य बनाइए, तब शादी करिए। और जो नशा का शिकार है वो कैसे घर चला सकता है? एक भजन में आया है, नशा न करना मानिल कहना, प्यारी भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानिल कहना, प्यारी भाई बहना होगी बड़ी। बात बात में शुरुआत में जब वो गलत संगत करता है तो छुटकारा मिलता है। एक बार
बच्चे बच्चे स्कूल में थे। बच्चों ने कहा कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से पूछने लगे कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। जो इंजीनियर का बेटा था कहा कि मेरा पापा तो इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनूंगा। कोई कहता है कि मेरा पापा प्रोफेसर है, मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो कोई कहता है मेरा पापा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। उसी में से एक बच्चा चुप था। सभी साथी उनको हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि तुम क्या बनोगे, क्योंकि सब लोग जान रहे थे उनके पिता शराबी। वो बेचारा क्या कहता, सबके सामने सिर झुका के चुपके से चला आया। घर में उनके पापा देखे कि आज बेटा दुखी है। बेटा दुखी है। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, स्वास्थ्य खराब है। बेटा कुछ नहीं कहा। तब कहे बोलो बेटा कोई बात है, आपको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए आपको। तब वह लड़का कहते हैं कि पापा आज स्कूल में सभी साथी एक साथ बैठे थे तो सभी ने कहा कि अपने पापा की तरह सब बनना चाहते हैं। मैं उन लोग को मैं क्या उत्तर दूं पापा। क्या मैं ये कहूं कि मेरे पापा शराबी है, मैं शराबी बनूंगा। मैं तो सबके बीच शर्मिंदा होकर मैं चुपके से आया। मैं ये जीवन क्या जी रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये जिंदगी की मौत बन जाए। ये जिंदगी जीने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि अपमान होकर जीना पड़ रहा है। एक अच्छा इंसान क्या करता है, अपने माता पिता का सेवा करता है, अपने भाई बहन का रक्षा करता है, और जो भी धन है उसको सुरक्षित रखता है, समझदारी से जीवन जीता है। संत गुरुजन आए, मेहमान आए, सबका स्वागत करता है, सात्विक आचार विचार से जीवन जीता है। मैं ऐसे ही एक अच्छा इंसान गांव समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक बनना चाहता हूँ, और मैं कुछ बन पाऊं या ना बन पाऊं, एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। तब लोगों को बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने अपने हाल बताया कि मेरे पिता आज के बाद अब शराब नहीं पिएगा। तो जिस घर में शराबी पिता पुत्र हो जाता है तो उस घर में बड़ा नरक हो जाता है। उसको शराब पीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन घर में बच्चे के लिए एक पेन ही नहीं मिल पाता। कितने घरों में ऐसा होता है। लड़कियां कहती है कि यदि तुम शराब पियोगे तो सुसाइड कर लेंगी। कितने लोग सुसाइड भी कर लेती हैं, लेकिन शराब को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये एक ऐसा नशा, ऐसा जहर है जो एक बार लत लगे। अपने बच्चे को ऐसा योग्य बनाइए कि वह बच्चा अपने परिवार को प्रेम से रख सके, सबका सेवा कर सके। बच्चे का शादी करिए जरूर, लेकिन उस बच्चे को योग्य बना के करिए। किसी प्रकार के चोरी, झूठ, छल कपट से रहित रहे, मांसाहार से मुक्त रहे, तब वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा पति बन सकता है, अच्छा पिता बन सकता है, अच्छा पुत्र बन सकता है। जिस पुत्र को आप योग्य बनाएंगे वह अच्छा पति जरूर बनेगा और अच्छा पिता भी बनेगा। तो अच्छा बनने के लिए शादी के पूर्व ही उसको अच्छा बनना होगा, तभी परिवार समाज में कुछ अच्छा कार्य होगा। तो साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो घर गृहस्थी के मर्यादा के अनुसार बढ़िया से चलता है तो समझिए बाकी लगे क्या दादी? स्वर्ग है। और पहले में क्या करते थे, पहले के लोग
बचपन में शादी कर देते थे, बाल विवाह कहा जाता था। करते थे बाल विवाह। बच्चे को इतना भी ज्ञान नहीं कि सास क्या है ससुर क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। अब कुछ नहीं जानने वाले वहां जाकर क्या जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन शादी कर अब तो देखते हैं कि 18 साल के बाद शादी होना चाहिए। लेकिन आज ऐसे दहेज प्रथा का शिकार हो गए हैं बिहार और यूपी। यहाँ दहेज प्रथा का शिकार है, लड़कियों को खरीदते हैं, लेकिन सच कहो तो लड़का ही खरीदा जाता है, बिक जाते हैं पैसा में।